चलिए बच्चों, आज हमने ये 50+ क्वेश्चंस का एक ग्रामर का सेशन शुरू किया। 2 दिन चलेगा। एक आज हो रहा है 25 क्वेश्चंस और एक 2 दिन बाद या 1 दिन बाद होगा। फिलहाल इसे एंजॉय करें आप। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, डोंट फॉरगेट ब्लैंक हिम अबाउट हिज प्रोजेक्ट्स। तो जब हम इस तरीके के मीनिंग में होते हैं कि ये करना मत भूल जाना, तो ऐसे केस में फॉरगेट के बाद में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डोंट फॉरगेट टू डू समथिंग, ये काम करना मत भूल जाना। तो मीनिंग बन जाएगा, उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना मत भूल जाना। दूसरा आंसर है इसका। प्रैक्टिस है, सिखाने की क्लास नहीं है। आई रिमेंबर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे याद है एक बार। अब 2 बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। मुझे याद है कि मैं एक बार उससे मिलूंगा, ये याद होगा, या मुझे याद है मैं उससे एक बार मिल चुका हूं। बताओ क्या अच्छा लग रहा है आपको। अगर आपको मिलूंगा पसंद आ रहा तो आप गलत हो। मुझे याद है मैं एक बार मिल चुका हूं। अब जब मैं मिल चुका हूं तो आंसर ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तब आता जब मिलना होता, लेकिन यहां बता रहा है मिल चुका हूं एक बार। तो जब रिमेंबर के साथ में वो काम जोड़ना हो जो पहले हो चुका है, तो 3 आंसर हो सकते हैं। या तो हैविंग थर्ड फॉर्म, जो कि नहीं है। ये मैट होती तो आंसर होता। ऐसे ही तो क्वेश्चन गलत होते हैं पेपर में। हैविंग मीट को हैविंग मैट समझ रहे हो आप। मीट गलत था, मैट होता तो आंसर हो जाता हैविंग मैट। फिलहाल आंसर ये गलत हो गया। बात आती रिमेंबर के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म की, नहीं आएगा। तो 3 आंसर हो सकते थे। या तो हैविंग मैट, या होता टू हैव मैट, या बच्चों डायरेक्ट जीरंड से काम चलाएंगे। आंसर है पहला। मुझे उससे एक बार मिल चुका हूं, ये बात याद है। द डॉक्टर सजेस्टेड, नोट कर लें इस चीज को। सजेस्टेड के बाद में टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, जीरंड आती है। आंसर लगाएंगे पहला। आजकल इसका नरेशन भी काफ़ी चल रहा है। बच्चे भेज रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या क्लास में पूछ रहे हैं करके कि सर यही सैड कोमा और अंदर लेटेस्ट प्ले है, और आंसर में ही सजेस्टेड टू प्ले दे रहा है और ही सजेस्टेड प्लेइंग दे रहा है। बच्चे लगा रहे हैं ही सजेस्टेड टू प्ले और आंसर हो रहा ही सजेस्टेड प्लेइंग। तो उसके पीछे वजह ये है, सजेस्ट के बाद टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, आईएनजी फॉर्म आती है। तो डॉक्टर ने हेयर ऑयल बदलने की सलाह दी। बस यही आंसर है, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फिनिशिंग हर चॉर्स। ये जो चॉर्स हैं, ये घर के काम घिसे पिटे से जो पसंद नहीं आते लेकिन करने पड़ते हैं वो होते हैं। तो फिनिशिंग हर चॉर्स सी दैट सेट डाउन टू रिलैक्स। चूंकि आप जानते हैं ये एडवांस्ड लेवल है थोड़ा सा, तो इसमें हमने 4 या 5 चैप्टर कवर करने हैं। आज हमने कंजक्शन नहीं पूछा, अगली क्लास में पूछेंगे आपसे। आज हमने नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि चल रही है, थोड़े से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, थोड़ी वर्ब पूछी। कंजक्शन प्रोनाउन की बातें मैं अगली क्लास में करूंगा, ये भी रहेगा उसमें। तो ये कह रहे हैं कि अपना घर का काम करते करते वो आराम करने बैठ गई, या काम पूरा करके, लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्योंकि काम करते हुए या काम करते करते अगर दूसरा काम हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता, लेकिन एक काम करके दूसरा काम हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल आता। पहला गलत था। बीइंग ए सनी डे वी, तो ये बता रहा है हमने फैसला करा पिकनिक पर जाने का। अब पिकनिक पर जाने का फैसला किया है, तो पिछली वाली जो बात चल रही है बीइंग ए सनी डे, क्या इसका सब्जेक्ट ये कॉमन हो जाएगा, या संडे या सनी डे, सनी डे के लिए इट आएगा। पहले पार्ट में इट आएगा, गलती है, कॉमन नहीं हो पाएगा वी। दूसरा गलत हो गया बच्चों। तीसरे पार्ट है, नोट कर लेना इसे। एंजॉय के बाद में इन्फिनिटिव नहीं आता, जीरंड आती है, तो रीडिंग होना चाहिए था, गलत हो गया।
तो आई एन्जॉय रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, मुझे जो रहस्यमय कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, वो पढ़ना पसंद है। ही स्टॉप्ड प्लेइंग, बढ़िया है। ही स्टॉप्ड प्लेइंग, उसने वीडियो गेम खेलना रोक दिया। एंड स्टार्टेड, बाद में आएंगी, यही आंसर है, और पढ़ाई करनी शुरू कर दी, आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, साइनिंग इन द क्वायर ब्राइंग्स, सॉरी साइनिंग, अरे सिंगिंग है, सॉरी वो देखा नहीं मैंने ध्यान से। सिंगिंग इन द क्वायर ब्रिंग्स हर जॉय। सिंगिंग गाना गाना, क्वायर जो गायकों का समूह होता, तो बता रहे हैं गायकों के समूह के साथ गाना गाना उसे मज़े देता है, इस बात में उसे मज़े आते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों वो जीरण है, और नोट कर लें जब जीरण सब्जेक्ट होगा तो इट बनेगा, और इसमें डज है तो आंसर दूसरा बन जाएगा, डजंट इट क्वेश्चन टैग। फिर हम गए 6 नंबर पे, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फुल्ली। ये बच्चों अंडरलाइन में है, वैसे अगर ये नहीं भी किया हमने तो कॉमन सेंस की बात है, अंडरस्टैंड के ऑप्शन है तो यही अंडरलाइन रहा होगा, फिलहाल कर लें। तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फुल्ली यू नीड टू स्टडी मोर। जब ऐसी बात हो ना, अच्छे नंबर लाने के लिए, किसी बात को पूरी तरह से समझने के लिए, अच्छे परिणाम पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, तो ये उद्देश्य बनते हैं हमारे, और उद्देश्य को इन्फिनिटिव से ही लिखा जाता है, ये नो इम्प्रूवमेंट होगा, मीनिंग बन जाएगा। कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए, ये हो गया के लिए, इस काम के लिए यू नीड टू स्टडी मोर, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। द बुक, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, मेरे पसंदीदा सवालों में से एक है ये, क्योंकि इसका आंसर ना बच्चे ये बहुत लगाते हैं और बेचारों को अफसोस होगा कि ये गलत हो गया। ऐसा क्यों हुआ सर? आपने तो बताया था कि जब ये हमारा रिसीवर हो तो सेंटेंस पैसिव बनता है, और पैसिव बनता है तो सर आपने बताया था बी थर्ड फॉर्म होनी ज़रूरी है, तो सर क्यों काट रहे हो? चलो अब समझाते हैं आपको, गलत हो गया आपका पहला आंसर। अब सुनो, आप ये बताओ पहले ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये पूरे का पूरा यहाँ तक आपको कहना ही पड़ेगा सब्जेक्ट। अब ये बात नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई पैसिव वॉइस जैसा क्लोज बना हो, नोट कर लें आप इसे, जब किसी फाइनाइट वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर का सब्जेक्ट क्लोज बना हो जो पैसिव सा है, तो इस पैसिव वॉइस वाले क्लोज में जो सब्जेक्ट बना हुआ है बी नहीं लगाएंगे, वरना फिर सेंटेंस कंजक्शन मांगेगा, कंजक्शन दे नहीं पाएंगे, इसलिए आप सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाया करो, बी हटा दिया करो। और ये कब करना है आपको? जब हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई पैसिव वॉइस जैसा क्लोज हो। आना जरा इधर की तरफ, वो हेल्पिंग वर्ब है और ये पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है, इसे मत करो आप, इसका आंसर दूसरा है। मीनिंग सुनो इसका, इसका मीनिंग आप ऐसे नहीं बना सकते, किताब मेरी दुकान से चोरी कर ली गई, ऐसा मीनिंग होता तो ये आता, लेकिन इसका मीनिंग ये है ही नहीं। इसका मीनिंग ये है वो किताब जो मेरी दुकान से चोरी गई थी, वो किताब जो मेरी दुकान से चोरी की गई थी वो कुएं के पास पड़ी हुई थी। वो कुएं के पास पड़ी हुई थी, कौन सी किताब? वो जो चुराई गई थी। तो वो जो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया गया है वो कोई क्लोज थोड़ी है अपने आप में, वो तो एक पैसिव वॉइस का नॉन फाइनाइट वर्ब का मूड है वो। हमने इसका आगे क्वेश्चन और लिखा 8वें नंबर पे, और दोनों में आप हल्की सी जरा समझने की कोशिश करें। फर्क क्या है? फर्क ये है बच्चों, देखो नोट कर लो, यहाँ ये सब्जेक्ट बना हुआ था तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म देना है ऐसे केस में, बी मत देना। यहाँ कोई सब्जेक्ट बना नहीं है, बल्कि क्लोज हमें ही बनाना है। देखो फर्क है नहीं है, आगे कोई हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है। अब लगाओ आप, ये पैसिव वॉइस है, पहला आंसर। इसमें बी भी देना पड़ेगा, क्योंकि बी नहीं दोगे तो मीनिंग खराब हो जाएगा। बिना बी के बिना फाइनाइट वर्ब के क्लोज नहीं बनते, तो फाइनाइट वर्ब तो देनी पड़ेगी, वो अलग था। देखो दोनों को ध्यान से, ये अलग है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट बना हुआ, ये अलग है। पहला आंसर, इसकी हिंदी है किताब मेरी दुकान से चुराई गई थी। बस ये नहीं बोलेंगे वो किताब जो, तो वहां पे फिर हमें थर्ड फॉर्म लेनी है,
बी नहीं लेना है, पहला आंसर। बढ़िया सवाल था ये, आजकल चल रहा है ऐसा सवाल। द मूवी इंक्लूडिंग द मूवी इंक्लूडिंग हो, लाइक हो, अनलाइक हो, विद हो, टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो, एज वेल एज हो, इन सब के साथ में अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बच्चों पहले वाले के हिसाब से आती है। मूवी सिंगुलर है, डज लगेगा, इसमें डू था। तो बता रहा है मूवी जिसमें कई सारे प्रीव्यू भी थे, लगभग 2 घंटे लेती है खत्म होने में, 2 घंटे लगते हैं उस मूवी को खत्म होने में, जिसमें थोड़े बहुत प्रीव्यूज भी होते हैं। मेन सब्जेक्ट मूवी है, टैक्स कर दो। फिर आ गए आपके लिए सवाल बढ़िया बढ़िया। तो फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, नोट कर लेना। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होती है, आंसर पहला ही है। ए नंबर ऑफ सोल्जर्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। अब ये द नंबर ऑफ है, ये अलग है बच्चों, इसके साथ में नाउन प्लूरल ही होता, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आती है, वाज आएगा। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। तो बता रहे हैं घायल सैनिकों की संख्या रिकॉर्ड बुक में नहीं लिखी गई थी। $50 ये यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे 5 होगा, $85 कर लेना इसे, चलो ये इशू नहीं है, आगे बढ़ो। $85 आर वाट इट वुड कॉस्ट टू बाई ए न्यू पिक्सल फोन। देखो आप अगर कोई चीज खरीदते हो तो वो जो एक मुश्त रकम देते हो आप, 10,000 20,000 डॉलर, वो एक अमाउंट के रूप में काम करता है। और ऐसी स्थिति में जब अमाउंट बन जाए अमाउंट, तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों सिंगुलर लिया करो, इज। जैसे 10 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज आएगा, 10 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 5,000 रुपीज इज नॉट अ लार्ज अमाउंट या बिग सम, ये भी वो आएगा। तो अमाउंट बनने पे सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं, लगते प्लूरल हैं। एवरीथिंग के बाद में सब्जेक्ट ये सिंगुलर होता है, तो डज लगाया करो। हर चीज अच्छी होती है। अब एक बात आती है सर फाइनली क्यों नहीं करना, ये इसके लिए आ रहा बच्चों, ये लिंकिंग वर्ब है बीच में, ये जो बीच में है ये लिंकिंग वर्ब है। हर चीज अच्छी होती है जब इसे सही तरीके से किया जाता है, डज आएगा बच्चों इसमें, आंसर पहला। यहां से हमने जो है लाई ले लैन शुरू किया, देखना जरा। हेयर ब्लैंक द टॉम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, तो बता रहे हैं यहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन की कब्र या मकबरा या जो होती है उनकी वो है। अब देखो बच्चों हेयर हो या देयर हो, इनसे जब सब्जेक्ट बनता है तो इसके बाद में वर्ब आती है, और वर्ब जो आती है उसका सब्जेक्ट आगे होता है, यानी कि इसका सब्जेक्ट टॉम है। तो बच्चों लाई हटाओ क्योंकि टॉम सिंगुलर है, लाइंग हटाओ, डायरेक्ट आइंग नहीं आएगी, दोनों बचे। और हेयर यहाँ, और यहाँ जो है ना वो नियरनेस दिखाता है, और जब यहाँ है तो डू डज से काम चलाते हैं, डिड से काम नहीं चलाते। आंसर तीसरा है। ऐसा सेंटेंस भी सुना होगा आपने कभी, हेयर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। हेयर कम योर पेरेंट्स, यहाँ तुम्हारे माता पिता आते हैं। तो हेयर के बाद में जो वर्ब है उसमें डू डज चेक कर लिया करो, सब्जेक्ट अगला वाला होता है, तो टूम इसका सब्जेक्ट है। तो बता रहे हैं यहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन की कब्र है, आंसर लाइज बनेगा। द आयरिश, देखो द चाइनीज, द इंग्लिश, द आयरिश, ये जब हम एक देश का नाम से, जैसे आयरलैंड है, तो जब हम देश के नाम से वहाँ के निवासियों को द लगा के रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्लूरल होता है, दूसरा आंसर। ये दोनों तो गलत ही हैं, इन दोनों में से होता, लेकिन ये बात जो लिखी हुई ये इनके बारे में सच है। जो आयरिश हैं, जो आयरलैंड के लोग हैं, ये अपनी हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये लोग हैं बच्चों, ऐसे ही यहीं पे होता। द चाइनीज आ रहा था, द इंग्लिश आ रहा था, तो ये द इंग्लिश, द चाइनीज, द फ्रेंच, ये अपने पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्लूरल मानते हैं। ये पास्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाली बात सच है अब भी। द स्टार्स एंड स्क्रिप्ट्स फ्लाई ओवर द कॉर्ड बिल्डिंग, देखो बच्चों कोई हवाई जहाज तो ये है नहीं,
पता होना चाहिए आपको। यूनाइटेड स्टेट्स का जो झंडा है एक प्रकार का, उस झंडे को जैसे हमारे यहाँ पे तिरंगा बोलते हैं, उस झंडे को ये बोलते हैं, और ये झंडे का नाम है। और नाम किसी चीज़ का हो तो वो दिखने में पिबरल होता है, लेकिन वैसे तो वो सिमिलर होता है। फिलाई का फिलाइज होगा, इस झंडे का नाम है, झंडा है ये, राष्ट्रीय झंडा। तो बता रहे हैं कोर्ट की बिल्डिंग पर द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स लहराता है, उड़ता है। डज नोट कर लें इसे। ये ऐसा ही है जैसे 3 इडियट्स आर ए गुड मूवी नहीं आएगा, इज ए गुड मूवी, ये इज आएगा यहाँ पर। शी हैड ब्लैंक द ब्लैंकेट। देखो बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हेड है, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। सबसे पहले इसे उड़ाओ। अब ये तब आती है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसे हटाओ। ये झूठ बोलने के काम आती है। और ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, और इसका यूज तब करते हैं जब बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो, जो कि दिया है आंसर दूसरा। इसका यूज तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, ये झूठ बोलने में आता। तो शी हैड लेड द ब्लैंकेट डाउन बिफोर शी लेफ्ट, तो उसने जाने से पहले अपना कंबल नीचे बिछा दिया था, दूसरा आंसर है इसका। एक बात आती है, सर ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है, लाई ले लेन समझा दो, तो इसमें कैसे समझा पाऊंगा? कम से कम 2 घंटे की क्लास बन जाएगी, आराम से समझाऊंगा बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कभी फ्यूचर में अगर हम ऑनलाइन आए लाइव क्लास के लेकर के, तो देखना, या आप अपने टीचर से संपर्क करें या आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको ये चीज़। एक चीज़ और, मेरी यूट्यूब की क्लास राइज अराइज रेज के नाम से और लाई ले लेन के नाम से बहुत पुरानी, कम से कम 2-2.5 साल पुरानी पढ़ी होगी, देखना वहाँ समझाया मैंने लाई ले लेन अच्छे तरीके से, जैसे मैं समझाना चाहता हूँ वहाँ पढ़ा, देख लेना पुरानी क्लास, सब है उसके अंदर ये। अब आते हैं जिम हैज़ द ब्लैंक। देखो द पिकनिक बास्केट ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों एक बार फिर से यही आंसर आएगा, क्योंकि हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये तो ख़त्म हो गया। ये आता तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसे, ये झूठ बोलना होता, तो ये हो गया जिम ने उसके आगे नेक्स्ट टू हर, उसके ठीक आगे पिकनिक बास्केट नीचे रख दी, आंसर तीसरा है। अब मैं 16 पे हूं। जब कभी ऐसा लगे आपको कि टू और व्यक्ति है, तो झूठ बोलने की फीलिंग होती है वहां पर टू की वजह से, और आंसर दूसरा लगा दे करो। लाई LIE वर्ब, लाइड LIED सेकंड फॉर्म, लाइड थर्ड फॉर्म। तो मैंने अपने अध्यापक से अपने होमवर्क के बारे में झूठ बोला, झूठ बोलने में लाइड पकड़ा करो आप। फिर आगे बढ़ते हैं, शी ब्लैंक ऑन द बेड। देखो बच्चों, ये बेड अलग हो गया, ऑन अलग हो गया, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हटाओ। झूठ बोलने की कोई बात नहीं चल रही है, दोनों बच्चे। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म होती इसी की, लेटने के लिए। तो शी के बाद में फर्स्ट तो आएगी नहीं, ले आंसर है। शी ले ऑन द बेड, वो बिस्तर पर लेट गया, एंड गेज्ड एट द सीलिंग, और ऊपर की तरफ छत को देखने लगा, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखने शुरू कर दिए, आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। ए वंडरफुल वुडन फ्लोर, ये बता रहे हैं बहुत बढ़िया लकड़ी का बना हुआ फर्श, हैज बीन। अच्छा ऑप्शन देखो आप, तो इसमें हैज बीन के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, ING आती, लेकिन ING है नहीं, जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो ING होती तो एक्टिव, फिलहाल पैसिव। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखो, जब भी कभी आपको लगे कि बी के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मैं कुछ आंसर दे रहा हूँ फिक्स आपको। राइज, अराइज, रोज, राइजन, इस पेयर में से आंसर पैसिव वॉइस में लेना हो तो हमेशा रेज्ड लेना, इस लिस्ट में से आंसर लेना हो तो लेड लेना, और इस लिस्ट में से गिरने वाली की आंसर लेना हो तो ये लिया करो। तो जब आपको लगे बी थर्ड फॉर्म बनानी है, यानी कि पैसिव बनाना, तो ये लिया करो, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये जो है हमारी झूठ बोलना हटाओ, ये सेकंड फॉर्म में वैसे भी नहीं आएगी, लैन आधा थी थर्ड फॉर्म, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यानी कि इसका पैसिव नहीं बनता, पहला आंसर इसका। तो बता रहे हैं डाइनिंग रूम में एक बहुत बढ़िया लकड़ी का फर्श बनाया गया था, आंसर हो जाएगा बच्चों पहला, पैसिव वॉइस में था ना इसलिए। ही वाज ब्लैंक, देखो अभी बताया था मैंने पीछे पैसिव वॉइस में, तो ये दोनों तो हटा दो आप यहाँ से, इनका पैसिव नहीं बनता, नोट कर लेना, पैसिव बनाना मुझे यहाँ पे। तो ही वाज ब्लैंक, अब राउज्ड का मतलब जो होता है ना, नींद से उठाना होता है, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि ही वाज ब्लैंक बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज हिज पेरेंट्स यूज्ड टू वर्क, क्योंकि उसके माता पिता काम किया करते थे, तो उसे पालना
ये नींद से उठाना होता, उसे पाला गया उसके दादा दादी के द्वारा। रेज्ड का मतलब पालना भी होता, उठाना भी होता। द ओकेजन हैज, अब आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे हटा दो, क्योंकि ये तब आता जब ऑब्जेक्ट दिया हो। ये गुस्सा या नींद से उठाने के लिए आएगा। दो बचे, ये और ये। अब हमें सब्जेक्ट देखना होता। जब अवसर, ओकेजन या कोई क्वेश्चन या कोई मुसीबत या अपॉर्चुनिटी या परेशानी सब्जेक्ट बन के एक्टिव वॉइस में उठना चाहे तो आंसर हमेशा ये लिया करो, ये तो स्तर बढ़ाने के लिए आता है, ऊपर बढ़ाने के लिए। तो बन गया द ओकेजन हैज अराइजन फॉर यू, अब तुम्हारे लिए अवसर आ गया है, दिखा दो कि तुम वास्तव में क्या हो। आई कांट बिलीव हर टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर तापमान, कीमत प्राइस, कॉस्ट, लेवल, कर्टेन पर्दा जो होता, गुब्बारा, जब ये चीज़ें ऊपर उठती हैं अपने आप एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के, तो आंसर बच्चों रोज लिया करो। एक्टिव वॉइस है और टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ना जो होता, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसका तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया पिछले 2 घंटों में कि अब यहाँ आ जाओ। इन बेड ऑब्जेक्ट तो है नहीं आपके पास, तो इसे हटाओ। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, सेकंड फॉर्म आंसर है। इसलिए वो पूरा दिन बिस्तर में लेटा रहा। वाई डिडंट यू, देखो डिड बाहर है तो मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उन्हें तो आप हटा ही दो। अब आते हैं क्या आंसर दें, तो ये योर हैंड ऑब्जेक्ट है इसका, और हाथ उठाना ऐसे करके, गर्दन उठाना, आवाज़ उठाना, ये जो उठाने का मीनिंग है, इसके लिए बच्चों रेज लगाया करो। तो वाई डिडंट यू रेज योर हैंड इन फेवर ऑफ ए वेज इंक्रीज, यहाँ पे वेज एडजेक्टिव है, इंक्रीज नाउन है, तभी तो इसमें वेजेस नहीं हुआ, वरना इसमें वेजेस करना पड़ता। तो बता रहे हैं मजदूरी को बढ़ाने के लिए तुमने अपना हाथ क्यों नहीं उठाया। वन ऑफ माई नेबर्स वाज लेफ्ट इन द, देखो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ जो है हमें अंडरलाइन करना चाहिए था, अंडरलाइन रह गया मेरी तरफ से, लेकिन अब कर लेना। तो वन ऑफ माई नेबर्स वाज लेफ्ट इन टीयर्स, मेरे पड़ोसियों में से एक ने, या मेरे पड़ोसियों में से एक की आंखों में आंसू थे, व्हेन द ट्रीज वर। अब देखो बच्चों बी के बाद में, जो ग्रामर जानते हैं, अच्छी पढ़े हों कहीं भी या मेरे पास पढ़े हों, वो जानते हैं बी के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है। अब ये मेरी बात सुन लो आप, अभी बताया था मैंने पीछे भी, पैसिव वॉइस बनाना हो फालन नहीं बनता, फेल्ड बनता, काट के गिराना, ये गिराना होता। तो मेरे पड़ोसियों में से एक की आंखों में आंसू थे जब पेड़ों को काट कर गिराया गया, ये आंसर लगाएंगे। पैसिव में है ना, वो गिरना होता फालन। अब यहाँ आ जाओ, सेवरल ऑफ द बुक्स हैड, ये एक्टिव वॉइस है बच्चों, और ऑन टू द फ्लोर, फर्श पे। तो जब एक्टिव वॉइस हो ऑब्जेक्ट ना हो, ये तो खत्म हो गया बच्चों, हेड के बाद ये नहीं आएंगी। फालन होता गिरना, कई सारी किताबें फर्श पर गिर गई, देखो ये गिरना होता है, ये गिराना होता है। पीछे वाले में पेड़ों को काट के गिराया गया था। ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, एक बड़ी मुसीबत। देखो जब किसी व्यक्ति या परिवार के ऊपर मुसीबत आके गिरे तो बिफाल फर्स्ट फॉर्म, बिफेल सेकंड फॉर्म, बिफालन लगा दे करो, ये फेल ऑन ये हटा दो, और इसके साथ ऑन नहीं आती, ध्यान रखना। आंसर बन जाएगा चौथा, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी इस मौसम में। बाकी बातें देखो कल या परसों देंगे आपको 25 क्वेश्चंस ऐसे ही और एडवांस थोड़े से। तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।